नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुप्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब तो हम लोग जैसे हम सामने हमारे मिरर होता है, हम अपना इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। बहुप्रतिबिंब मीन्स जब हमें एक ऑब्जेक्ट के कई हमें प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। ये बहुप्रतिबिंब कैसे बनते हैं? कहीं आपने इसको फील करा है? तो चलिए आप सोचिए उसके बारे में और हमें बताइएगा भी। लेकिन हम अपना अभी टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं बुक खोल के। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बहुप्रतिबिंब पर आने से पहले हम बात करते हैं परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो जब परावर्तित प्रकाश पुनः परावर्तित होता है तभी बहुप्रतिबिंब बनता है। जैसा आपने ये पिक्चर में देख रहे हैं, आप जब अपना हेयर सेटिंग करने के लिए जाते हैं, कटिंग के लिए जाते हैं या किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप घर पर भी क्या होता है कि हमें पीछे देखना होता है, हमारे बाल हमारे पीछे से हम कैसे लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे एक बार्बर शॉप का दिखाया कि ये पर्सन ने कटिंग करवाई है, पीछे ये जिन्होंने बाल काटे हैं वो एक शीशा लेकर खड़े हैं और यहाँ बैठे आप अपना पीछे का प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। तो ये जो हुआ, ये आपका हुआ कि प्रकाश को पुनः परावर्तित करना। अब आप इसको समझिए कि यहाँ आप जानते हैं किस प्रकार एक प्लेन मिरर में आपको इमेज देखने को मिलती है। ये आभासी होती है, जो हम लोगों ने ऊपर देखिए यहाँ ऊपर समझा था, ये समझा था। तो आपका ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ आप इसमें इमेज देख पा रहे हैं। तो चलिए अपनी पिक्चर पर आते हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनी, ठीक है। अब क्या है कि ये जब आपका ये पर्सन जो एक पीछे मिरर लेकर खड़ा है, तो एक आपकी इमेज इस शीशे पर भी बन रही है और इस शीशे पे जो बन रही है, यहाँ से जो प्रकाश इस पर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपनी इमेज देखने को मिल रही है। तो ये इस प्रकार हम देखें तो बहुप्रतिबिंब बन पाते हैं, या अगर हम कहें कि हम अपने पीछे का भी देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें आपने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि हमने विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उनसे उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए गए थे। ये क्लास 6 में आपका एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हम लोगों ने 2 समतल दर्पण उपयोग करके एक परिदर्शी बनाया था और उसमें हमने देखा था कि एक इमेज फिर दूसरे मिरर में जा रही है और उससे इमेज बन रही है। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुएं देखने के लिए किया जाता था। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जो पहले पढ़ा है उसका एक आपको रेफरेंस दे रहे हैं। भूल गए हैं तो जरा बुक खोल के अगर आपके पास रखिए देखिएगा, नहीं तो कोई आपके छोटे भाई बहन है उनकी बुक लेकर भी आप देखिएगा कि यहाँ हमने ये एक एक्सपेरिमेंट करा था। तो अब हम आ रहे हैं बहुप्रतिबिंब पे। तो हाँ, आप ये जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो अगर हम शीशे के सामने एक मिरर है और एक हम है, तो हम एक अपनी एक ही इमेज देखेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बहुप्रतिबिंब की। तो अगर हम 2 समतल दर्पण को हम रखें एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो हम देखते हैं कि उससे हमें और इमेज देखने को मिलती है। तो जैसे ये देखिए, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है और एक ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे आपको उसकी कई इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अगर हम कहें बहुप्रतिबिंब देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये घर पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अब आप ये जो 2 मिरर हैं,
इनके एंगल्स में चेंज करते जाएं। आप इनको 45 डिग्री पर रखें, 90 डिग्री पर रखें, 60 डिग्री पर रखें, 120 डिग्री पर रखें। मीन्स आपने एक ऐसे रखा मिरर, फिर उसको एक ऐसे रखा, एक थोड़ा और अंदर करके रखा, तो ऐसे आप उसकी ना एंगल्स, दो मिरर के बीच में एंगल्स को चेंज करते जाएं, तो आप ये देखेंगे कि हर बार जो है आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं उनके काउंट आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको अपने नोट्स में बताऊंगी कि आप किस प्रकार, अगर आपको मालूम है किस डिग्री के एंगल पर आपने दो मिरर्स को रखा है, तो आप एकदम कैलकुलेट करके बता सकते हैं आपको कितनी इमेजेस देखने को मिलेंगी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब आप एक ऐसे एंगल पर रखते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों मिरर्स में बनती है, लेकिन वो किस एंगल पे मिरर एक दूसरे के सामने है कि इस जो मिरर में आपकी इमेज बन रही है वो इस दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो वहां पे इमेज बन जाती है। फिर ये एक प्रोसेस चलता रहता है। फिर वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि अगर इस वाले मिरर पे आपकी इमेज बनी, तो जो पहला वाला मिरर है वो इमेज उस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमें कई अपने जो हैं वो इमेजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा आपसे कह रहे हैं आप एक मोमबत्ती रखिए और बिल्कुल एक दूसरे के, मोमबत्ती बीच में एक मिरर यहाँ, एक मिरर यहाँ और बीच में कैंडल, तो ये देखिए ये एक मिरर यहाँ और एक मिरर यहाँ, तो आप देखिए आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम एक लाइन से प्रतिबिंब बनते दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसा मैं बता रही थी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर भी बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर पर भी बनी। अब इस मिरर पर जो आपका इमेज बनी है, वो जो यहाँ का जो मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, उसकी इमेज बनी। अब यहाँ जो इमेज बनी वो इस दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ की इमेज। तो इस प्रकार हमें मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है, आपके पास घर में जरूर होंगे छोटे छोटे मिरर, करके देखिएगा और काउंट करिएगा कितनी इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। और ये एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए भी किया जाता है। अब ये जो है क्लाइडोस्कोप, ये आप घर पर भी बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 3 मिरर लेते हैं और इनको इस रूप में एक आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको 3 फ्लैट मिरर लेने हैं, ठीक है। और एक देखिए, एक आपने सीधे नीचे बेस बनाया, एक को ऐसे तिरछा रखा और एक को ऐसे, तो आपको ये एक स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर आप एक कार्डबोर्ड का गोल बॉक्स लेकर इस मिरर को बिल्कुल एक जो अच्छी तरीके से उसमें फिट हो जाए वैसे आप इसको अंदर डालिए, ये मिरर को, और उसका एक एंड आप ऐसे किसी गत्ते के उससे बंद कर दीजिए और इसमें छोटा सा होल करिए जिसके थ्रू आप देख पाए। दूसरा जो है, क्योंकि ये हमने एक सिलेंड्रिकल एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, तो एक एंड को तो हमने ऐसे बंद कर दिया एक छेद के साथ जिसके थ्रू हमें देखना है। दूसरे एंड को पर भी हम इसको बंद करते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका है, इसके इस बेस पे छोटे छोटे महीन कांच के टुकड़े है या कुछ भी आप बुनकी कुछ भी कलरफुल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक क्लाइडोस्कोप है, ये बच्चे आप देखते होंगे, जिसको हम बहुमूर्तिदर्शी भी कहते हैं। और जब हम अंदर उसको टर्न करते हैं हमें अलग अलग इमेजेस देखने को मिलते हैं। वो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 मिरर हैं और ये जो हमने पार्टिकल्स डाले हैं वो कौन से पार्टिकल्स किस मिरर पर वो उनकी इमेज बन रही है और वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो हमें बहुत मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती हैं और कलरफुल इमेजेस देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पे इस प्रकार ये कलाइडोस्कोप तैयार हो जाता है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न देखने को मिलते हैं। और ये कलाइडोस्कोप की एक विशेषता है कि आपको एक पैटर्न दोबारा देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप रोटेट करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, और फिर उनकी इमेजेस अलग अलग मिरर पर बनती हैं, तो हमें कभी भी सेम इमेज देखने को नहीं मिलती है। ये एक और इससे रिलेटेड बात है, दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए भी करते हैं। मींस वो इस टाइप से उसके अंदर कलाइडोस्कोप बनाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो पैटर्न उन्हें समझ में आता है उसका वो फिर स्केच बनाते हैं और उस प्रकार वो अपनी डिजाइनिंग करते हैं। तो ये देखिए इमेजिनेशन है, कैसे कैसे एक सिंपल हम जो एक परावर्तन के नियम के अंदर पढ़ रहे हैं, लोगों को वो डिजाइनिंग का भी एक आइडिया देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जो आज हमने देखा कि एक जो इमेजेस हैं वो अगर हमने खाली दो मिरर लिए हैं, उससे विभिन्न प्रकार की विभिन्न नंबर की हमारी इमेजेस बन जाती हैं। और हम अगर मिरर का नंबर इंक्रीज करेंगे, हमें उतने ही जो इमेजेस हैं और अधिक देखने को मिलेंगी। आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, दो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालनी है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय वो कोण कर देते हैं। तो अगर आपने जैसे 45 डिग्री का कोण पे मिरर रखा है, तो आप 360 को 45 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 180 पर रखा है तो आप 360 को 180 से डिवाइड कर देंगे। उससे आपको प्रतिबिंब की संख्या मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज है, यदि बिंबों की संख्या हमें सम इवन में मिलती है, मीन्स 2 4 6 8 10 12 उसमें मिलती है, तो उससे हम एक प्रतिबिंब कम बनेगा। ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। मीन्स अगर आपको प्रतिबिंब की संख्या जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इवन मिल रही है, जैसे अगर हमने 60 के कोण पर रखा तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारी आएगी संख्या 6। लेकिन प्रतिबिंब की संख्या हम लिखेंगे 5, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर जो हमें बिंबों की संख्या ऑड मिल रही है, तो हम प्रतिबिंब की संख्या समान रखेंगे। अगर हमें 5 मिल रही है तो हम 5 ही रखेंगे। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिखाया है कि 360 डिवाइडेड बाय 6 ये सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 होगी। लेकिन अगर हमने जैसे दर्पण को 40 डिग्री पर रखा है, तो हम 40 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें संख्या प्राप्त हो रही है 9। ये एक विषम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 9 ही रहेगी, हम -1 नहीं करेंगे। ये आपके कंपटीशन के लिए, आपके जनरल नॉलेज का कहीं आप दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें ये एक बड़ा आपको ऐसे पिक्चर्स रखी होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन ये सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप याद रखिएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे बहुप्रतिबिंब बनते हैं और किस प्रकार हम अलग अलग एंगल पर मिरर रखे हुए जो हमारे मिरर्स होते हैं वो कितने प्रतिबिंब बनाएंगे उनकी भी काउंट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। चलिए, अभी और भी आगे के टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।